अब हम देखेंगे अपने पीओएस सिस्टम की सेटिंग्स। हम लेफ्ट हैंड में से सकते हैं, सेटिंग का टैब है, तो सेटिंग्स टैब के अंदर हम क्या क्या इसके अंदर सेटिंग्स अपने आप से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस सेटिंग्स के अंदर। तो बिजनेस सेटिंग के अंदर सबसे ऊपर आता है बिजनेस। यहाँ पर आप सर्च करके भी कोई भी सेटिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये बिजनेस नेम है आपका, दुकान का नेम या आपके सुपरमार्केट का नेम, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। जो नाम आप यहाँ पर डालेंगे वही यहाँ पर आएगा, और वही जब आप बिल प्रिंट करेंगे तो बिल के प्रिंट के ऊपर भी यही नाम आएगा। यहाँ पे आप जो शॉप का स्टार्टिंग डेट है वो डाल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट परसेंटेज ये वो होता है जब आप प्रोडक्ट 100 रुपये का लेते हैं, बट आप चाहते हैं कि फिक्स परसेंटेज कर दो कि ये बिकेगा 25% के प्रॉफिट में या 50% के प्रॉफिट में, तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, तो ये ऑटोमेटिक 25% ले लेगा। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो इसको यहाँ पे 0 ही रहने दें। ये आपकी करेंसी सिंबल आप अमाउंट के पहले चाहते हैं बाद में चाहते हैं तो नॉर्मली ये बिफोर ही होता है। आपका टाइम जोन एशियन है, यहाँ पे लोगो आप डाल सकते हैं अगर चाहे, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, और ये नॉर्मल बेसिक सेटिंग्स है, जैसा चाहे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर टाइम फॉर्मेट 24 की जगह 12 में चाहिए तो यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस टैक्स टैब के अंदर ये चीज़ काम आती है। ये जब आप प्रिंट आउट बनाएंगे, जो आपका इनवॉइस निकलेगा, तो ये वहाँ पर जो हेडिंग है वहाँ पर शो होती है। लाइक जीएसटी डाल देते, ये उसका नंबर डाल दिया आपने, तो ये जब आपका इनवॉइस आएगा उसकी हेडिंग में नाम शॉप के नीचे ये चीज़ वहाँ पर शो होती है। तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर, आईजीएसटी नंबर, जो चाहे वैट नंबर वो यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी इनवॉइस में शो कराने के लिए। एनेबल इनलाइन टैक्स आप इसको ऑन ही रखिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर ये आपकी कॉमन सेटिंग्स है। इसके प्रीफिक्स अगर कुछ डालना चाहते हैं, नंबर ना जाने का अपना शॉप नाम डालना चाहते हैं या आप ईयर डालना चाहते हैं तो प्रीफिक्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अनेबल प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट, अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर एक्सपायरी डेट भी आए, कि अगर जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूँ तो ऐड करने के साथ साथ उसकी एक्सपायरी डेट भी पूछें, तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया उसके बाद ये सेल ना हो तो स्टेप सेलिंग दैट प्रोडक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ उधर बेसिक्स नॉर्मल सेटिंग्स हैं, आप उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर सेल में ऑप्शन है आपका डिफ़ॉल्ट सेलिंग डिस्काउंट, आप कितना देना चाहते हैं, या उसका टैक्स डिफ़ॉल्ट क्या करना चाहते हैं, कमीशंस, आप राउंड ऑफ मेथड कितना करना चाहते हैं। जब आपका टैक्स, जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि 2.33 ना हो के वो सिर्फ 2 हो जाए या फिर 3 हो जाए, तो यहाँ से राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से जाके सेल में यहाँ आपकी पीओएस की सेटिंग है, ये आपके शॉर्टकट्स है। अगर आपको शॉर्टकट्स चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप अपने शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी पीओएस की सेटिंग का अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप डालते हैं कि डिसेबल, आप चाहते हैं कि जो मल्टी पे है वो डिसेबल हो जाए, तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। तो यहाँ से आप सब चीज़ अपने हिसाब से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ परचेजेस में आपको क्या क्या ऑन चाहिए, क्या क्या ऑफ चाहिए, बट ये सेटिंग सिर्फ एडमिन को ही एक्सेस होगी, उधर को ये एडमिन सेटिंग्स एक्सेस नहीं होगी। यहाँ पे डैशबोर्ड, सिस्टम सेटिंग्स, आप अगर थीम कलर अपने चेंज करना चाहते हैं, ग्रीन चाहते हैं ब्लू की जगह, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी ईमेल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका पर्सनल आप SMT सर्वर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, वरना आप यूज सिस्टम ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वो चीज़ यूज करेंगे आपकी ईमेल भेजने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे SMS सेटिंग, अगर आपने SMS का बंडल परचेज किया हुआ है टिविलियो से या फिर किसी नेक्समो या उधर से, तो यहाँ पर आप उसकी सेटिंग डाल सकते हैं और ये SMS आपके यूज़र्स को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। ये रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम, अगर आप अपने यूज़र्स को, कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट देना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग का यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स, अगर आपको कौन कौन सी मॉड्यूल्स यूज करने हैं या नहीं करने हैं, उधर मॉड्यूल्स यूज आते हैं रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा के लिए। तो अगर आपके पास नॉर्मल एक सुपरमार्केट है या फिर एक शॉप है तो आपको ये सेटिंग्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके कस्टम फील्ड, जो भी कस्टम फील्ड है आप उनका नाम यहाँ पर देख और चेंज कर सकते हैं। लेबल कस्टम पेमेंट्स में कस्टम फील्ड चाहिए, अगर आपको नई पेमेंट जोड़नी है, लाइक पेटीएम जोड़ना है या फिर रोजर पे डालना है, तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को ऐड या रिमूव कर सकते हैं।
तो ये हो गई है एक बेसिक सेटिंग की सेटिंग्स कैसे कैसे करनी है और क्या क्या करनी है। अब जो सेकंड टैब है वो बिजनेस लोकेशन। अगर आपके पास डेमो आपने परचेज किया हुआ है तो आपके पास एक ही लोकेशन होगी, बट अगर आप प्रो या उससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट बिजनेस लोकेशंस यूज कर सकते हैं। बिजनेस लोकेशन एक तरह से आपकी शॉप होती है। आप चाहते हैं कि मैं AP सिस्टम से अपनी 3-4 शॉप को मॉनिटर करूँ, तो आप यहाँ पे वो प्रो वर्जन परचेज करके एक ही POS सिस्टम के अंदर 3 से 4 शॉप अपनी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस सेटिंग। अब इनवॉइस आप चाहते हैं कि मेरे को A4 प्रिंट आए या फिर A5 प्रिंट आए, या आप चाहते हैं कि मेरे को थर्मल प्रिंटर यूज करना है, तो इनवॉइस सेटिंग में जाके आप अपने हिसाब से हर चीज़ सेट कर सकते हैं। लाइक अभी जो यूज डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो किया हुआ है थर्मल प्रिंटर के लिए 80 mm जो स्टैंडर्ड साइज है, बट आप यूज करना चाहते हैं A4 या फिर A3 A5, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे इनवॉइस का लोगो दिखे तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं हेडर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट आए तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे A to Z आप अपनी इनवॉइस यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फील्ड्स के अंदर लैंडमार्क सिटी शो हो, लोकेशन के एड्रेस के अंदर उधर चीज़ें शो ना हो, तो आप वो चीज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इंडियन सो वर्ड कर देता हूँ कि मुझे चाहिए कि वर्ड इनवॉइस के अंदर वर्ड आए। यहाँ पर फॉर्मेट इंडियन फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। आपको फुटर के अंदर कुछ आपको डालना है कि वेलकम, कम बैक अगेन, तो आप ये चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से पूरा इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी ये एक थर्मल प्रिंटर के लिए है, बट आप चाहे तो इसको क्लासिक, एलिगेंट, डिटेल, आप टेक्स्ट या उधर चीज़ से डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इसको सेव कर लेते हैं। ये बारकोड शेडिंग जो हमारा न्यू टैब है ये यूज होता है आपके प्रिंट निकालने के लिए। अगर आप कस्टम लेबल डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये बारकोड वहाँ पे यूज होता है आपका कस्टम लेबल डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे टैक्स रेट्स हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे पैकेज सब्सक्रिप्शन आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, और अपना चाहे कि भविष्य में मुझे अपना सब्सक्रिप्शन चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक आप अभी डेमो यूज कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ फिर मैं ईयरली ले लूँ, तो पे एंड सब्सक्राइब्स करके यहाँ से भी अपना सब्सक्रिप्शन मॉडिफाइड करवा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में एक लास्ट मॉड्यूल बच गया है, उसका नाम है कैटलॉग QR। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अपना कैटलॉग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। ये एक URL जनरेट कर देगा, एक QR जनरेट कर देगा जिसको यूजर्स स्कैन करके आपके सारा कैटलॉग, आपके शॉप या सुपर मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है वो चीज़ देख सकते हैं। तो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप कलर सेलेक्ट करेंगे जैसे चाहेंगे, उसके बाद आपको लोगो शो करना है या नहीं करना है, और जनरेट QR कर देंगे। जनरेट QR करते ही आपका QR कोड जनरेट कर देगा। आप जैसे ही कोई इसको स्कैन करेगा तो आपको सारा कैटलॉग वहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे पूरा कैटलॉग आपका जनरेट हो सका है। तो कोई यूजर आप यहाँ से भी देख सकता है कि आपकी इस समय शॉप में क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो सब चीज़ें आप उसका प्राइस वगैरह वो सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है हमारे यूजर्स के लिए, आप इसको अवेल कर सकते हैं ईजिली।